क्वेश्चन 11 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। क्वेश्चन 11 कुल मिठाई बराबर 1.6 किलोग्राम और इसे हम क्या करेंगे, ग्राम में बदल देंगे। 1.6 किलोग्राम गुना कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1600 ग्राम। माना प्रत्येक छात्रा को x ग्राम मिठाई मिली। तथा छात्रों की संख्या भी x होगी, ऐसा प्रश्न में कहा है। तो यहाँ पे कुल मिठाई कितनी है, 1600 ग्राम। कुल मिठाई कैसे पता होगी इसमें, यहाँ पे प्रत्येक छात्रा में यहाँ पे 1600 ग्राम। यहाँ पर कुल मिठाई कैसे पता लगेगी कि जितनी भी छात्राएं हैं उसमें हम एक छात्रा को जितनी मिठाई मिली उससे गुणा कर देंगे तो कुल मिठाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे छात्रों की संख्या x गुणा एक छात्र को मिली मिठाई x ग्राम, तो ये हो जाएगा कुल मिठाई 1600। अब इसके आगे x के गुना x में x स्क्वायर बराबर 1600, x बराबर अंडर रूट 1600, तो 1600 का वर्गमूल आ जाएगा x बराबर 40 ग्राम। प्रत्येक छात्रा को 40 ग्राम मिठाई मिली। अब इसे हमें डेकाग्राम में बदलना है, तो डेकाग्राम में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे। ठीक है, 1 ग्राम में 10 डेकाग्राम होता है। x बराबर 40 बटे 10 बराबर 0 0 कट गया 4 डेकाग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्वेश्चन 12 संख्या दिया है 16160, इसका हम निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि से। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये एक जो है एक से ही जाएगा, एक एक काम एक, आगे के लिए एक जोड़ेंगे 2 घटा देंगे, आ गया 0। 61 को उतार लेंगे, अब यह 2 से जाएगा, आगे के लिए 2 जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 घटाएंगे 11 से 4 गया 7, 5 4 गया 1, उतार लेंगे 60, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 24। अब ये 7 बार में जाएगा,
आगे के लिए 7 जोड़ेंगे, 7 49 के 9, हाथ से लगा 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2, हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। अब घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31, यानी कि 31 जो है शेष बच गया ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 31 शेष रहता है, इसलिए 31 घटाने पर प्राप्त शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो ये हमारा 31 का आंसर है। कहने का अर्थ है कि 16,160 में से 31 हम घटाएंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वही पूर्ण वर्ग होगी। इसका आंसर है 31। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ भी संख्या है 594। इसे हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, जोड़ा बनाएंगे। ये 5 जो है 2 दूना 4, 2 से जाएगा, आगे के लिए 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूना 4, घटाएंगे 1 आ गया 9 4, 194 यहाँ पे आ चुका है 194। अब ये 4 से जाएगा, आगे के लिए 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 चौका 16 के 6, हासिल है 1, 4 चौका 16 17, 14 में से 6 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे शेष आ गया 18, यहाँ पे शेष आ गया 18, यानी कि 18 यहाँ पे बचा हुआ। तो हमें क्या करना होगा, इसे 24 में 1 बढ़ाकर 25 का वर्ग करना होगा। 25 का वर्ग कर देंगे, फिर इसमें से घटा देंगे 594, आंसर हो गया। 25 का वर्ग होता है 625, माइनस करेंगे 594, तो 625 माइनस 594, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 31। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 625 में से 594 घटाएंगे तो आएगा 31, यानी कि 31 जो है इस संख्या में कम है। 594 में हम 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, और 625 पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं 594 में 31 जोड़ना होगा, तब प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हमारा आंसर यही 31 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर रुपये 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपये 3600 आता है तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 14, तो यहाँ पे मासिक व्यय कितना आता है 3600 रुपये, और यहाँ पे मासिक व्यय प्रति वर्ग मीटर कितना है 2.25, तो 2.25 से हम भाग दे देंगे तो मीटर हमें पता लग जाएगा क्षेत्रफल में। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हमारा 3600 है, और यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो ये हमारे पास 225/100 हो जाएगा। ये 100 चला जाएगा ऊपर, 3600 गुणा में 100 बटे में 225। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें काट लेना है, इसे हमें काट लेना है। तो यहाँ पे 225 है, ये हमारा 100 है, 25 से काटेंगे तो 25 चौक का 100, इसे काटें आ जाएगा 9,
9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36 आ गया 400। दोनों की गुणा करेंगे तो 4 चौका 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर। तो हम ये कह सकते हैं जो वर्गाकार बाग है, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 1600 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 1600। तो यहाँ पे भुजा यानी एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, √1600। इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल आ जाएगा 40, इसका वर्गमूल आ जाएगा 40 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई बराबर 40 मीटर। और वर्गाकार इस प्रकार का होता है कि उसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाग की जो लंबाई है या बाग की एक भुजा है वह 40 मीटर है। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 15, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। क्वेश्चन 15, माना प्रत्येक क्यारी में वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी वृक्ष माने पेड़, वृक्ष लगाए गए बराबर x, तथा कुल क्यारियों की संख्या भी बराबर x है। तब कुल वृक्ष बराबर कितने लगाए गए, 289 वृक्ष। तो कुल वृक्ष कैसे निकलेंगे, एक क्यारी के वृक्ष हम निकाल लेंगे, उसके बाद जितनी क्यारियाँ होंगी उसमें गुणा कर देंगे, कुल वृक्ष आ जाएगा। यानी हम कर सकते हैं x गुना x बराबर 289। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बराबर 289, x बराबर √289, 289 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 17 होता है। तो x बराबर 17। तो हम कह सकते हैं कि 17 क्यारियाँ थी और प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए तथा कुल क्यारियों की संख्या भी 17 है। और यही इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।